ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों का कथा प्लस चैनल में स्वागत है, जहां हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और व्रत त्योहार से संबंधित कथाएं सुनाते हैं और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। हर नई जानकारी के लिए हमारे कथा प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। माता महागौरी की कृपा हमेशा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कमेंट सेक्शन में जय माता महागौरी अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता महागौरी की पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व, मंत्र भोग और कथा आदि संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि का 8वां दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार को है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग हवन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी के स्वरूप की बात करें तो मां महागौरी का रंग अत्यंत ही गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां बैल की सवारी करती हैं। मां का स्वभाव शांत है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है व संकटों से रक्षा होती है। मां महागौरी की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद मां को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि मां महागौरी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। महागौरी मां को रोली, कुमकुम आदि लगाएं। मां को पंचमेवा, फल व मिष्ठान के साथ काले चने का भोग लगाएं और मां की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना गया है। अष्टमी के दिन माता महागौरी के पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक। प्रातः संध्या 4:58 से 6:07 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 तक। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:40 से 7:03 तक। मां महागौरी का प्रिय पुष्प रात की रानी है। माता का राहु ग्रह पर आधिपत्य माना गया है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति के लिए मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी का प्रिय भोग इस प्रकार है। मां महागौरी को नारियल से बनी चीज़ें, काले चने का भोग, खीर, पूड़ी, हलवा, लड्डू और फल आदि अत्यंत ही प्रिय हैं। मां महागौरी का शुभ रंग गुलाबी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ रहता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की कथा। आप सभी से अनुरोध है, संपूर्ण कथा का श्रवण करें, कथा को बीच में ना छोड़ें और कमेंट सेक्शन में माता महागौरी अवश्य लिखें। मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि एक दिन शिवजी ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता पार्वती को उनके काले रंग के कारण बहुत चिढ़ाया और उन्हें परेशान कर दिया। तब माता पार्वती गुस्से में आ गई और उन्होंने सफ़ेद रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वहीं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवतागण अलग अलग तरीके खोज रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वह अपनी तपस्या को कुछ समय तक रोककर शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध करें। शुंभ और निशुंभ 2 ऐसे दानव थे जिन्होंने संसार में हाहाकार मचा रखा था और वरदान के मुताबिक दोनों को केवल एक अविवाहित कन्या ही मार सकती थी। माता पार्वती अविवाहित थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शुंभ और निशुंभ के संहार के लिए चुना। इसके बाद माता पार्वती हिमालय चली गई और वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। जैसे ही वह गंगा में स्नान करने गई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से धुल गई और वह एकदम सफ़ेद हो गई। माता पार्वती सफ़ेद वस्त्रों में गंगा से बाहर आई, जिसमें वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इसके बाद से उन्हें महागौरी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद माता ने काली से कालिका, चंद्रघंटा, चामुंडा अवतार लेकर बड़े बड़े दानवों का संहार किया। फिर माता महागौरी वापस अपने काले रूप में आई और उन्होंने शुंभ व निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ के संहार के बाद माता काली वापस महागौरी के रूप में प्रकट हुई और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद ही माता पार्वती को शिव पुराण में महासरस्वती
और अंबिका की उपाधि भी मिली। माता महागौरी के प्रमुख मंदिरों में से एक उत्तराखंड के गौरी कुंड में भी मौजूद है। वहाँ हर वर्ष अनेक भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को पूजने से उनके भक्तों को भी शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त माता महागौरी का सुमिरन करते हैं, उन्हें माता धन धान्य व सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। कहते हैं कि यदि माता के विशेष मंत्र का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया जाए तो सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई थी, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। बोलो माता महागौरी की जय। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्ति को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सार्वधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। माँ महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र इस प्रकार हैं। माँ महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्रों का जाप बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से साधक को आत्मिक शुद्धि, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये बीज मंत्र भले ही छोटे हों, लेकिन गहन प्रभाव वाले होते हैं। इन मंत्रों में आध्यात्मिक उन्नति करने और देवी की कृपा प्राप्त करने की शक्ति होती है। बीज मंत्र इस प्रकार है। श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। साधारण शब्दों में इस मंत्र का अर्थ समझें तो इस पूरे मंत्र का सार यह है कि साधक देवी को सच्चे मन से प्रणाम करते हुए उनसे प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा है, जिसके माध्यम से वह सभी इच्छाएं पूरी करे और जीवन में समृद्धि व शांति प्रदान करे। माँ महागौरी का पूजन मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र का अर्थ समझा जाए तो इस मंत्र के द्वारा साधक महागौरी को पूरी आस्था और मन से प्रणाम करते हुए उनसे ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा है, ताकि वह सभी बाधाओं को दूर करे और साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करे। अन्य मंत्र है। सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि माँ गौरी सभी जीवों में या सभी प्राणियों में हर जगह विद्यमान है। ये श्लोक माँ गौरी की सार्वभौमिक उपस्थिति
और उनकी आराधना को दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से साधक माँ गौरी से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करता है। जय माता महागौरी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।